हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे DU SOL से लेके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं एडमिशन में। ठीक है, एडमिशन के समय क्योंकि पोर्टल जो है ओपन हो गया है, एडमिशन चालू हो गया है, उसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट जो कि काफ़ी नेसेसरी होते हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो रेगुलर के लिए हो या फिर क्या कहते हैं नॉन रेगुलर के लिए। जो लोग रेगुलर से कर रहे हैं उनके पास भी ये मैसेज आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, रेगुलर से छोड़ रहे हैं, इसमें जो लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सूचना दी गई है। आपके पास मैसेज आया होगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है रेगुलर के लिए, ठीक है, क्योंकि जो रेगुलर के लिए भरते हैं फॉर्म उनके लिए ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आ रहा था सोयल। तो जो लोग रेगुलर में एडमिशन लिया है तो उनके लिए नीचे भी एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ है या एंट्रेंस बेस्ड। यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना फॉर्म नंबर भर के नेक्स्ट कर दीजिए, जिससे आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा फॉर्म के पैसे नहीं लगेंगे। उसी फॉर्म के पैसे से आपका ये फॉर्म सारा भर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो होगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जो लोग रेगुलर में भरे हुए थे एडमिशन, उसमें नहीं हो पाया, कम नंबर या किसी वजह से नहीं ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे आइए, सोयल मैसेज आया होगा या सोयल की साइट पे जाइए, वहाँ पे यहाँ पे लॉगिन करके इंटर कर जाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके लिए कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और सोयल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो रेगुलर से फॉर्म नहीं भरे हुए थे, अब दोबारा भरना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि आप सीधे SOL.in पे जाइए, DU SOL के साइट पे। ठीक है, मेन साइट पे, वहाँ से आप फॉर्म भरिए, फीस पे करिए। ठीक है, जैसे आप फीस पे कर देंगे उसके बाद मतलब रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन होता है वो कर दीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट फीस उसमें जो एडमिशन फॉर्म में है और रिक्वेसाइट जो फीस वहाँ पे अपलोड करना है स्कैन कॉपी करके, ठीक है, वहाँ पे भर दीजिए। और उसके बाद जो स्कैन कॉपी करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, वो कौन कौन से लगने वाले हैं, चाहे वो रेगुलर के लिए हो या फिर नॉन रेगुलर के लिए हो, उनके लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो यार, कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन प्रॉपर साइज। आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाना है और एक किसी एक पेपर पे, वाइट पेज पे अपना साइन करके उसे क्रॉप करके अच्छे ढंग से क्लियर दिखता रहे, प्रॉपर जो साइज़ होना चाहिए। ठीक है, उसे बना के रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही वहाँ फीस पे कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए देगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर बताएं तो दूसरा पॉइंट में दिया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 10th सर्टिफिकेट एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, 10th की बात करें तो 10th में अगर CBSE बोर्ड का देखा जाए तो अब सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक में ही आने लगा है। तो वो चीज़ की आपको अच्छे से स्कैन कर लेना है बढ़िया से, और स्कैन करने के बाद उसे प्रिंट निकलवा के उस पर साइन कर देना है दोनों पे। ठीक है, 10th और 12th साइन करके तब अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे मांगा गया है सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो सबको आपको हार्ड कॉपी निकलवा लेनी है। ठीक है, प्रिंट निकलवा के उस पर साइन करके तब अपलोड करना है। ठीक है, हाँ, तो इसका विशेष ध्यान रखना। 12th तो सेकंड पॉइंट जो था 10th सर्टिफिकेट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो तीसरा है वो बताया गया सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, एनुअल मोड सेमेस्टर फर्स्ट टू लेके 6 सिस्टम। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप पीजी के लिए अप्लाई करेंगे तो पीजी के लिए यानी कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में कुछ जगह पे ईयर वाइज रिजल्ट आता है, कुछ जगह पे सेमेस्टर। DU की बात की जाए तो DU में 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल के। ठीक है, और अदर यूनिवर्सिटी में हो सकता है ईयर वाइज होता है। अगर आपका रिजल्ट ईयर में आता है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की अपलोड कर देनी है। अगर आपका रिजल्ट सेमेस्टर में आता है तो जो DU की बात करें तो DU में 6 सेमेस्टर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, लास्ट वाले में ना एक एक में ही सभी 6 सेमेस्टर का होता है, तो उसमें स्टैंप और स्टैंप लगता है। अगर नहीं लगाया तो जाके अपने कॉलेज में प्रिंट जमा करके, अच्छे से प्रिंट निकलवा के जमा करके स्टैंप और स्टैंप लगवा दीजिए, वही एक लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ओवरऑल नहीं आता तो आपको 6 सेमेस्टर का अलग अलग करके PDF बना के उसे साइज कम करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, इफ़ कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन द करंट ईयर, however other student are required to upload the self attested copy of graduation degree certificate। ठीक है, अगर आपने करंट ईयर में ही पास किया है कि तो डिग्री तो 1 साल बाद मिलती है, तो आपको क्या मिलता है, प्रोविजनल करेक्टर मिलता है। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल करेक्टर मिल जाएगा, जिसमें आपको रोल नंबर और नंबर या कुछ लिखा रहता है। ठीक है, कि हाँ यहाँ से पास हुए हैं, कौन सा डिवीज़न पास हुए हैं, और नीचे कॉलेज का स्टैंप लगा होता है और साइन किया होता है। ठीक है, प्रोविजनल करेक्टर आपको सेल्फ अटेस्टेड, सारे सेल्फ अटेस्टेड हैं, सुन लीजिए। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, सेल्फ अटेस्टेड है।
उसको निकलवा के साइन करके आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट जो है माइग्रेशन का भी है। जब आप कोई यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है, माइग्रेशन देना पड़ता है। तो अपनी यूनिवर्सिटी से अगर नहीं निकलवाया है तो निकलवा लीजिए। और एक्सटेंशन अगर जैसे नहीं निकलवाया है, अगर फिलहाल में ही पास हुए हैं, एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ गया होगा तो आपको मिल जाएगा, प्रोविजनल भी मिल जाएगा और माइग्रेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, जाके आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अदर देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अच्छा, मतलब अगर आप दिल्ली, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, वही बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी जब आप चेंज कर रहे होते हैं तब देना पड़ता है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, माइग्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं 5वें पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाई द कंसर्न यूनिवर्सिटी इफ़ द कैंडिडेट कंप्लीट ग्रेजुएशन फ्रॉम अदर देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, माइग्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं और सेल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको माइग्रेशन देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि वही यूनिवर्सिटी हो जाती है। ठीक है, जब यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे होते हैं तब आपको देना पड़ता है। 6 पॉइंट की बात करें तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट। ठीक है, हाँ, और ये एथोराइज होना चाहिए आपके एरिया के जो भी मेन हेड होता है ना, वहाँ से बना होना चाहिए। ठीक है, ST SC OBC PWD अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको देना पड़ेगा। और इसी के साथ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट, वो अगर OBC का, देखो ST SC का होता है तो वो रिन्यू नहीं होता है, एक बार बन जाता है वो चलता रहता है। और OBC का जो होता है वो हर 3-3 साल पे रिन्यू करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉइंट दिया गया है, ओनली दूज OBC एप्लीकेशन वाला, इसमें बताया गया कि आपका लेटेस्ट बना होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका, जो है नेशनल वाला, हाँ नेशनल वाला बना होना चाहिए, जो हर राज्य में काम करता हो ना। एक तो कहीं कहीं जो अगर आप बनवा रहे होंगे तो हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला बना होना चाहिए आपका। ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले अगर बात करें तो। ठीक है, हाँ, तो OBC कार्ड सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट इफ़ अप्लाई फॉर फीस कंसेशन। ठीक है, अगर आप फीस कंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड है। हार्ड कॉपी निकलवा के उसमें साइन करके फिर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप BPL के भी हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड। सारे डॉक्यूमेंट आपको देखो सेल्फ अटेस्टेड मांगे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो अगर आप डिसेबिलिटी में भी आते हैं, ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, निकलवा के सेल्फ अटेस्टेड करके फिर अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, BPL या डिसेबिलिटी, अगर इनमें से आप लोग आते हैं तो, अगर आप क्राइटेरिया में आते हैं तभी आपको, वरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्या है इनकम, तो अगर आप फीस कंसेशन मतलब जो फीस लग रही है उससे अगर कम करवाना चाहते हैं और ठीक है बाद में आपको दे दिया, वापस कर दिया जाता है, उसके लिए आपको इनकम देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ BPL हो गया। डिसेबिलिटी में अगर आप आते हैं तो भी आपको करना पड़ जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ जाएगा और आपके अपनी एक ID देनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी ऑफ द वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इफ़ मे बी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आपको एक आधार कार्ड या फिर किसी भी चीज़ का क्या है जो आपकी ID हो, उसको निकलवा के साइन करके अपलोड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट के जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो दे रहा है यहाँ पे कि इफ़ इज मैंडेटरी टू फिल द एग्जाम enrollment number in the online admission from which was allotted to candidate by the concerned university college to pursuing other graduation course। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर आप ऑनलाइन एडमिशन, इनरोलमेंट नंबर जैसे ऑनलाइन एडमिशन में उस इनरोलमेंट नंबर मिलता है वो आपको देना पड़ जाएगा। अगर जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से होंगे तो आप देखेंगे आपको इनरोलमेंट नंबर मिला होगा। ठीक है, ऐसे आपकी यूनिवर्सिटी जो है इनरोलमेंट नंबर देती है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज से परसाजिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो दिया जाता है। ठीक है, हाँ, आपके रिजल्ट में अधिकतर लिखा होगा, DU के रिजल्ट में देखोगे तो ऊपर लिखा रहता है इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, वो भी काफ़ी कंपलसरी है, यहाँ पे ले सकते हैं। ये वाला पॉइंट तो बता ही दिया जो है आपको नॉन क्रीमी लेयर वाला है। आफ्टर डिक्लेरेशन द एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट द यूनिवर्सिटी रूल ऑफ स्ट्रिक्टली अधेरेड टू बाई SOL ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, देखो यार, एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही जो रूल हो स्ट्रिक्टली अधेरेड बाय द SOL ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस टू द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अगर आप करते हैं, रेगुलर में नहीं लेते तो वही है, रेगुलर वाले के जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भरा हुआ था ना, वहाँ से भी आप क्या हो सकते हैं, ले सकते हैं एडमिशन। वही जो मैंने पहले शुरुआत में बताया था वही चीज़ है। ऑल एडमिशन टू बी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोविज सब्जेक्ट टू वेरीफाई द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड अप्रूवल बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए
सारा डॉक्यूमेंट दिया गया है उसको पूरा वेरीफाई किया जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसलिए डॉक्यूमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए, वो अच्छे ढंग से करवाइएगा, मतलब अच्छे ढंग से स्कैन करके सारा चीज़ दिखता रहना चाहिए, वो फिर अपलोड कर दीजिएगा। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज विच आस्क बाई SOL, ठीक है। सम वन डॉक्यूमेंट लाइक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन certificate, latest income certificate is submitted to the SOL original and same are not handed back to applicant under the circumstance, ठीक है। देखो यार, जब क्योंकि देखो वेरीफाई के लिए जब किया जाता है ना, तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही मांगा जाता है अधिकतर, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए ही वेरीफाई किया जाता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपके वो सारे, क्योंकि देखो रोल काफ़ी इशू आ सकता है, इसलिए जो सारी चीज़ें हैं आप ओरिजिनल ही डालिएगा। कुछ भी दिक्कत होगी तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दे आर अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अदर एटम गाइडलाइन एंड, ठीक है। एडमिशन फॉर्म का स्लोरी कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रूव वही है कि मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट क्या अपलोड किया है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर और सेल्फ अटेस्टेड करके दीजिए, ठीक है। वरना कुछ भी एडमिशन में दिक्कत आ जाएगी तो वहाँ से कुछ होगा नहीं, अगर कुछ भी गलत होता है डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाद में एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए आप सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से करिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फीस का दिया गया है, कैटेगरी वाइज एडमिशन फीस जो होते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी जो है 4,000 मतलब 5,000 के लगभग में 4,990, कैटेगरी बी में अगर आ रहे हैं तो 4,990, कैटेगरी सी में 13,000, ठीक है। और MA हिस्ट्री, संस्कृत, पोल साइंस, हिंदी, MCOM फीस कैटेगरी ए, अच्छा क्या 51-40, ठीक है। 5,000 जो देखो जो ए वाले हैं ना, जो ए में जो आते हैं कैटेगरी, वो MCOM हो गया, हिंदी हो गया, पोल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनके जो है फीस 5,140 रुपये है। कैटेगरी बी में जो लोग आ जाते हैं उनका 4,640 रुपये है। कैटेगरी सी में जो है 13,640 रुपये। द कैंडिडेट बिलोंग द PWD कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे RS 75 ओनली टू एडमिशन फीस, ठीक है। एडमिशन फीस कितना है, PWD वालों की सबसे कम फीस है 75 रुपये। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। फॉर डिटेल ऑफ एडमिशन फीस प्लीज़ सी पॉइंट नंबर 20.5, और अच्छा वो प्रोस्पेक्टस में देख लीजिएगा, वहाँ पे केस की कितनी फीस है वो आपको दिख जाएगा 2021-22 में, ठीक है। और जिन लोगों ने क्या कहते हैं फॉर्म पहले से भरा हुआ था रेगुलर वाला, उस वहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीधे फॉर्म नंबर डाल के यहाँ से लॉगिन हो जाइए, ठीक है। या हो सकता है आपको क्या करना हो, या हो सकता है आपके पास भी है, जिन लोगों ने क्या कहते हैं फॉर्म नहीं भरा था, फॉर्म भरने के बाद हो सकता है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर मांगा जाए और आप किससे लेना चाहते हैं वो भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है फिर आपका एंट्रेंस और टाइप एडमिशन नहीं आएगा और क्या, बाकी आपका आ जाएगा। यहाँ पे इतने ही डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।